हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2023 के अंतर्गत जो आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के तरफ से अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन करे तो टोटल 900 से ज्यादा पोस्ट पर इसका रिक्रूटमेंट निकाला गया था और लगभग काफी समय हो गया और आपका बहुत क्वेरी भी आ रहा था कि सर फाइनली आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के तरफ से कब तक अपडेट आएगा। हालांकि एक जो अपडेट है कुछ टाइम पहले भी आपको देखने को मिला था, पर वो अपडेट डिपार्टमेंटल का प्रॉब्लम से उस इंफॉर्मेशन को खारिज कर दिया गया है और वो जो इंफॉर्मेशन है गलत साबित कर दिया है डिपार्टमेंट खुद ने, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ही जारी किया गया था पर उसमें आपका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था जिसके कारण उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। बाकी आज की इस वीडियो में देखेंगे कि पर्टिकुलर किस डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कॉल लेटर जारी हुआ है, कॉल लेटर कैसे आ रहा है और कौन सा ट्रेड का आया है, और जो कटअप देखेंगे पर्टिकुलर एक दो ट्रेड का कटअप भी यहां पे कवर करने वाले हैं कि किस ट्रेड का कितना परसेंट पर कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देखने को मिलेगा। और बात करें कि साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की तरफ से जो भी अपडेट आया है सीधे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे, वहां पे जाके आप सारा डिटेल ले सकते हो कि डीबी में आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट लेके जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहां जाना है, कब जाना है, और जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन होगा आपको ऑफिशियल साइट प्रॉफिट स्टडी पे देखने को मिलेगा। सभी देख रहे हैं फाइनली आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के तरफ से जो आपका डीवी के रिगार्डिंग अपडेट आ रहा है वो बाय मेल आ रहा है। अभी तक इसका मेरिट लिस्ट नहीं आया है, सिर्फ आपको मेल के माध्यम से अपडेट किया जा रहा है। आगे हम कटअप बताएंगे आपको कि कितना परसेंट पर किस ट्रेड वालों का कटअप यहाँ पे जारी किया गया है और उन सभी को यहाँ पे फर्स्ट डीवी के रिगार्डिंग मेल आ रहा है। सेकंड डीवी आएगा कि नहीं आएगा वो तो बात की बात है, पहले फर्स्ट डीवी का पूरा जानकारी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 10/11/2023 फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे डीवी का डेट है आपका 10 नवंबर 2023। तो आगे देखिए आपको बताया जा रहा है कि योर एप्लीकेशन जो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा हैज बीन सेलेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन SWR। यू आर रिक्वेस्टेड टू अपेयर एट द ऑफिस ऑफ बिलो मेंटेन एड्रेस ऑन 10/11/2023 अर्थात 10 नवंबर 2023 फॉर कंप्लीटिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट यू हैव बीन अप्लाइड विद। मतलब आपको वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जब आप SWR अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते के टाइम दिया था वही सारा डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करके लेके जाना है। बाकी सारा डॉक्यूमेंट हम आपको बता देंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्लीज बिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका आ गया क्या, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना है जो आपका ऑथराइज्ड डॉक्टर से साइन होना चाहिए और आपका सरकारी हॉस्पिटल से बना होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, कहीं से भी आप किसी भी जगह से सरकारी अस्पताल से जाकर आपका गैजेटेड ऑथराइज्ड डॉक्टर से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाकर लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है कि आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है और 4 हार्ड कॉपी एंड ए सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ। मतलब 4 आपका हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आपको अपना फोटोग्राफ्स का लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पे बोला गया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। कौन कौन सा, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। अब डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो 10th का आपका मार्कशीट, वैसा डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो आपका ऑफिशियली हो और जिसमें आपका डीओबी पूरा प्रॉपर मेंशन हो, डेट मंथ ईयर। ठीक है, ये पूरा इस फॉर्मेट में मेंशन होना चाहिए। वहीं नेक्स्ट अगर डॉक्यूमेंट का बात करें तो मैट्रिकुलेशन का आपको अपना सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट लेकर जाना है। नेक्स्ट बात करें तो आईटीआई में अगर आपका एनसीबीटी एससीबीटी जिस भी यहाँ पे डिपार्टमेंट से आपने अपना आईटीआई कंप्लीट किया है, जो भी आपका सर्टिफिकेट होल्डर है उसका आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, इसके साथ साथ अपना कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी आपको लेकर जाना है। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया है SWR में, अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट जरूर से जरूर लेके जाएगा, ये सारा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला जा रहा कि यदि आप लोकल प्रेफरेंस है, मतलब लोकल है वहां के, जो आपका इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट, अगर आप वहां के लोकल है, जैसे हुबली के लोकल हैं, ठीक है, कर्नाटका के लोकल हैं, तो आप वहां का अपना लोकल प्रेफरेंस जो भी आपके पास प्रूफ रहेगा आवासीय का, रेसिडेंस का, वो आपको अपना लेकर जाना है। अगर आपने आवेदन करते टाइम सेलेक्ट किया होगा तो, अन्यथा आपको नहीं लेकर जाना है। ठीक है ना।
और आपको बोला गया है कि वार्ड ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, अगर आप रेलवे एम्प्लॉय के कैटेगरी से आते हैं तो आपको उसका प्रूफ लेकर अपने डीवी में जाना है। ठीक है, जो इस एम्प्लॉय से फॉर्म अप्लाई किए थे सिर्फ उनके लिए मैं बता रहा हूं, बाकी जो जनरल से अप्लाई किए हैं अगर उनका मेरिट में नाम आया है तो अपना आराम से डीवी के लिए जाएंगे, उनको रेलवे का कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह, रेलवे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन से आते हैं तो वो आपको प्रूफ लेकर जाना है, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो वो आपको प्रूफ लेके जाना है, और वन सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, आप जितना भी डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा उसका एक सेट फोटोकॉपी आपको अपने साथ कैरी करके लेकर जाने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं द डेट इंटर बाय यू इन द पोर्टल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी क्रॉस चेक विथ योर ओरिजिनल एंड इफ एनी discrepancy is found your candidature will not be considered। उसके बाद आगे आपको क्या बताया जा रहा, प्लीज नोट दैट दिस इज एन इंस्टीमेशन फॉर डीवी ओनली एंड नॉट फॉर फाइनल एंगेजमेंट व्हिच इज सब्जेक्टेड टू द नंबर ऑफ स्लॉट एंड सक्सेसफुल कंप्लीट ऑफ डीवी। अब आपको बता देते हैं कि यहां पे आपको बोला जा रहा है कि सबसे पहले अगर आपने अभी तक नैप्स पे अपना 100% प्रोफाइल नहीं किया है तो डियर कर लीजिए। हम आपको हर बार बताते हैं कि आपका आईटीआई पास करने के बाद सबसे पहला सीढ़ी है आपका नैप्स का 100% प्रोफाइल का कंप्लीट होना, जिसमें आपका ई केवाईसी आता है, बैंक अकाउंट को कैसे ऐड करना है, 10th में कितना मार्क्स डालना है, आईटीआई का डिटेल कैसे फिल करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, चैनल पे जाइएगा। ठीक है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, पूरा एकदम आपको सारा जानकारी बताया गया है कि कैसे कैसे करके आपको हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी आपको वहां पे दिया गया है। तो अगर नहीं कंप्लीट किया तो वीडियो के सहारे आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि ये डीवी का अपडेट आया कहां से है। तो ये अब डीवी का अपडेट आपका आ रहा, एड्रेस आपको कहां जाना है पहले देख लीजिए, अशोकापुरम रेलवे वर्कशॉप, ठीक है, कुवेंपु नगर, सेकेंड स्टेज, अशोकापुरम, मैसूर, कर्नाटका। तो ये आपका जो अपडेट है वो मैसूर डिवीजन की तरफ से आ रहा है। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का डाउट होगा कि सर मैसूर के रिगार्डिंग तो यहाँ पे अक्टूबर मंथ में ये अपडेट आया था। जी हाँ, अक्टूबर मंथ में अपडेट आया था, पर वो अपडेट आपका जो डीवी का डेट था उसमें वो आपका 10 अक्टूबर उसमें था। ठीक है, पर वो गलती से डिपार्टमेंट 10 अक्टूबर इंटर कर दिया गया था, पर एक्चुअल जो डीवी का डेट था वो आपका 10 नवंबर 2023 था। पर यहाँ पे किसी कारणवश आप देखिए मिस्टेक हो गया डिपार्टमेंट से, जिसके कारण यहाँ पे आपका 10 अक्टूबर पुरानी वाली मेल में मेंशन किया गया था, पर जो नया वाला मेल आ रहा है उसमें आपको 10 नवंबर 2023 भी देखने को मिलेगा। तो आपका मैसूर का डीवी 10 नवंबर 2023 के डेट को कंडक्ट होने वाला है, और इसी डेट को आपको डीवी के लिए जाना है, ना पहले जाना है और ना बाद में जाना है, और एक सिंगल चांस ही दिया गया है। इसके अलावा कोई भी आपको दोबारा चांस डिपार्टमेंट नहीं देगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, बाकी जो भी इसके रिगार्डिंग डाउट रहेगा डिस्क्रिप्शन में आपको साइट का लिंक मिलेगा, वहां पे चले जाएगा, सारा डिटेल आपको वहां पे कवर मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन डॉक्यूमेंट वगैरह का सारा डिटेल आपको वहां पे अपडेट है, वहां से जाके आप डिटेल ले सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ कितना देखने को मिला, तो देखिए अभी हमारे पास सिर्फ फीटर ट्रेड का डेटा जो है कलेक्ट हो पाया, और फीटर ट्रेड में जो कट ऑफ का बात करेंगे तो ओबीसी में जो यहाँ पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है वो आपका 77% पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है डीवी में, फर्स्ट डीवी में। ठीक है ना, फर्स्ट डीवी में 77% पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बाकी जैसे जैसे अलग ट्रेड का अपडेट आएगा आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे। तो जितने कैंडिडेट अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए फटाफट करके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, ताकि ऐसे पल पल का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।